हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के गया था। ठीक है, तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देन अपन आगे डिस्कस करेंगे ऑजीव कर्व। ठीक है, ऑजीव कर्व क्या होता है ना, ये किसके लिए ही होता है, क्या यूज़ होता है और कैसे ड्रॉ करा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें दो तीन चीज़ें देखेंगे। क्लियर? तो ये देखो, इसमें बोला गया है कि फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड निकालना है। तो देखो, इसके लिए पहले अपने को क्लास बनानी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने मीन में भी करा था। ठीक है, तो देखो ये वैसे 20 से बिलो आपके 2 जने हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक क्लास में लेना चाहूँ तो एक क्लास में ले लो, है ना। तो ये कितना हो गया 2। भले ही आप 0 से 10 और 10 से 20 बना दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 0 से 22 ले, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला 20 से 30, ये 30 से बिलो 24 है और 25 से बिलो 6 है। सॉरी, अच्छा अगला 25 है ना, तो अगला आ जाएगा 20 to 25। 20 के बिलो 6 है और 25 के बिलो 6, और 25 के बिलो 6 है, 20 के बिलो 6 है। तो 20 से 25 के बीच में कितना बचेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 25 to 30, 30 से बिलो 24 है और 25 से बिलो इतने 6 है, तो ये कितना बचेगा 18, 24, मतलब सब्ट्रैक्ट करना जाता है। अगला कितना आ जाएगा 30 to 35, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका बनेगा 21। ठीक है, अगला कितना होगा 35 to 40, है ना। तो 40 से बिलो इतना है, 35 से इतना है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, 3 और 33 बनेगा। ठीक है, अगला 40 to 45, है ना। दो कॉन्जुगेटिव का सब्ट्रैक्शन करते चलना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 और 1 11। ये 45 to 50, ठीक है, 45 to 50, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बनेगा और इसमें ही बना लो, ठीक है, यहाँ तक था। आगे क्या आएगा 50 to 55, 55 से बिलो कितने 98, 50 से बिलो है 92, तो बचे 6। ठीक है, अगेन आएगा 55 to 60। ठीक है, तो इसमें कितना बचेगा 100, 100 और ये 12। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है मॉड। तो मॉड निकालने के लिए मॉडल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, तो ये आपकी मॉडल क्लास होगी 35 to 40, ये आपकी मॉडल क्लास है ना। ये आपका हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल l और h कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखो ये वाला डेटा 0 से 10 कितना है, या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 कितना है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना भी डेटा होगा इस फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो मॉडल क्लास यही बनेगी, F0 ये बनेगा, F2 ये बनेगा। तो बाकी डेटा वाला में इतना इम्पैक्ट ये नहीं करेगा कि क्या हो। ठीक है, तो 0 से 5, 5 to 10 क्या होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपन ने 0 से 20 कंप्लीट अपन ने कितना ले लिया, 2 ले लिया। क्लियर है? इसको अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो मॉड का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, पिछली क्लास में डिस्कस करा था अपन ने, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका मॉड होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो, फटाफट आंसर निकल जाएगा। क्लियर? या अगला क्वेश्चन आपका ऑजीव कर्व का है। कोई ऑजीव भी बोलते हैं, कहीं ऑजीव, एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है ऑजीव कर्व है ना। तो ऑजीव कर्व आपको ड्रॉ करना है। ऑजीव कर्व आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेस देन ऑजीव कर्व, एक होता है मोर देन ऑजीव कर्व। क्लियर? एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन ऑजीव कर्व। क्लियर? तो दोनों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो जो भी डेटा दिया हुआ है, लेस देन ऑजीव कर्व बनाना है तो लेस देन डेटा में अपन जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, बिलो था, बिलो का मतलब वही होता था लेस देन, है ना। तो लेस देन में इसको कन्वर्ट करना है या फिर मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन डेटा को।
ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट होगा वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर, ठीक है। और इस ऑजीव कर का मेनली यूज होता है आपका मीडियन निकालने के लिए, बट उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना अपन सोचे कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि ये जो डायग्राम बनता है इसका ऑजीव कर है ना, जैसे ये मैं बताता हूँ, ये मैंने बना रखा है, ये ऑजीव कर, ये रफ एंड बनता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब क्या, मतलब कहीं कुछ और इंटरसेक्ट भी हो जाए, है ना। रफ एंड है तो मतलब कैसे भी बन सकता है ना, एक पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं है। क्लियर है। तो इसमें देखो ये इसमें दो तीन क्वेश्चन है, तीन चार क्वेश्चन है कि ये अपने को वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने एक बार कॉपी कर लिया, ठीक है। ये डेटा मेरे को चाहिएगा तो बार बार पीछे वाले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा अपने, ठीक है। ये ले लिया, ठीक है। अब जैसे लेस देन ऑजीव कर बनाता हूं, है ना, लेस देन, अब देखो लेस देन में क्या होगा। देखो 400 से 450 के बीच में 30 जने, तो 40 से तो कम, 400 से कम तो 0 जने ही हुए, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे आपका बनेगा, है ना, जैसे ये डेटा बना था ना, ये वाला डेटा, है ना, तो इसी टाइप का डेटा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप बोल दो मार्क्स बोल दो, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ एग्जामिनीज, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मार्क्स इस केस में अब लेस देन मोर देन में जाएगा। यहाँ देखो 400 से लेस देन तो 0 होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं लेस लिखूंगा, लेस देन 450। 450 से कम कितने जने हैं, तो 450 से कम, ये सभी 450 से कम ही है, 400 से 450 के बीच वाले, तो ये आपका हो गया 30। अगला आएगा लेस देन 500। 500 से कम कितने, तो 500 से कम ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो दोनों को ऐड कर दो 75। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ एज अ सी एफ, जो सी एफ बनाते हैं ना टेबल, वैसा ही है, इसमें ये ऐड हुआ, ठीक है। अगले वाले में लेस देन 550 में तीनों को ऐड करना, तो देखो इन दोनों का ऐड करा हो तो 75 है, ये 60 और ऐड कर लो तो 135। क्लियर। अगला आ जाएगा लेस देन 600, चारों को ऐड कर दो तो 52 इसमें और ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 187। क्लियर। अगला है 54, लेस देन 650 लोगे तो 54 इसमें और ऐड कर लो तो 91, 90 और 50, 140, 141, ठीक है। अब 700 लोगे तो और ये 67 ऐड कर दो तो 801 यानी 2, ठीक है। फिर आएगा 750, 45 और ऐड कर दो तो आप 40 ऐड करो 141, 253। फिर आपका आएगा 800, ये और ऐड कर दो 750, 730, मतलब सॉरी 47, 300, तो ये आपका लेस देन टेबल बन गई, ठीक है। ऐसा बोल सकते, लेस देन मार्क्स वाली टेबल बना दी आपने, ठीक है। अब आपको कर्व ड्रॉ करना है, क्लियर, ठीक है। तो देखो इसका कर्व कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो दो डेटा आते हैं, जैसे ना, जैसे मैं एक कर्व आपको बना हुआ है वो बता देता हूँ, जैसे ये इधर देखो, इधर हॉरिजॉन्टल में तो वही मार्क्स ऑप्टेड, अच्छा ये उसी का कर्व बना रखा है कि अच्छा से उसका सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है, अच्छा मैं तो यूँ बनाया था, चलो ठीक है। ये अब देखो इसमें ही समझा लेता हूँ, आसान रहेगा। हॉरिजॉन्टल तो आपको बनाना है, हॉरिजॉन्टल आपको बनाना है ना। हॉरिजॉन्टल तो ये मार्क्स ऑप्टेंड, अब मार्क्स ऑप्टेंड कौन से चलेंगे, लेस देन, ये आपका कर्व है डियर लेस देन वाला, ये टेबल वही है देखो लेस देन वाली, मैंने पूरी टेबल ही बना रखी थी, ये लेस देन वाला ऑब्जर्व कर,
ये यहाँ पे तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये भी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सी एफ वाली। इसमें ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये वाली सी एफ ही तो है, वैसा ही है ना। तो ये वाली सी एफ वाली टेबल इधर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा जो भी मार्क्स। अब ये क्या, लेस देन 400, लेस देन 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, ये सब लेस देन में, ठीक है डियर। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 400, जब स्टूडेंट लेस देन 400 होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0, क्योंकि 400 से तो कम 0 बच्चे थे तो 0 पे आ गया। अब 450 पे आपके थे 30 जने, कितने थे आपके 30 स्टूडेंट, तो 450 लिया और देखो यहाँ इससे कम है ना, तो ये आपने 30 पे मार्क कर दिया, ठीक है। अगला आपने 500 पे आपका 75, तो ये रहा 500 पे इससे कम है तो ये आपका 75 है ना। तो ये पॉइंट ड्रॉ करें पहले, है ना, ये एक इसके करस्पॉन्डिंग ये तो ये मैंने पॉइंट ड्रॉ करे, एक ये हुआ, फिर अगला ये हुआ। अगला देखो 550 पे 135 है तो 550 पे 135 हो गया, ठीक है। 600 पे 187 हो गया, फिर 650 पे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। फिर इसको क्या करा गया, इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। जैसे ये रहा, ऐसे मैंने फ्री हैंड ड्रॉ करा है, इसका कोई स्केल से यूज नहीं करा हुआ है कि सर स्केल से अपन ड्रॉ कर देते, ऐसा नहीं, स्केल पे आप ड्रॉ नहीं करा जाता है, इसको अपन क्या करते हैं, फ्री हैंड ड्रॉ करा जाता है। क्लियर डियर, फ्री हैंड अपन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब ड्रॉ करने के बाद इसने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, है ना। अब बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ एग्जामिनीज हु हैव लेस देन 625 मार्क्स, 625 से कम मार्क्स हो तो उसको बताओ। तो देखो ये 600 है, ये 650 है, तो इसके बीच में ये कितना होगा 625, ठीक है। तो यहाँ से इधर मीट कराऊंगा, इस ग्राफ को इधर मीट करवाया मैंने, ठीक है। हो सकता है देखो एक्यूरेट तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये देखा और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख ली, तो ये आपकी जैसे 200 और 250 के मिडल में आ रही, तो अपन मान सकते 225 के अराउंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अपना लेस देन वाला कर्व हो गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग, किसी के करस्पॉन्डिंग अपने को डेटा पूछेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन डेटा निकाल सकते, ठीक है। 625 से लेस देन कितने होंगे, एक लाइन बनाई, ये लेस देन वाली लाइन, इधर इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एग्जामिनीज आएगा, ठीक है डियर। अब सेम अपन मोर देन वाला भी कर्व है, ये मोर देन अचीव कर रहे यार, ये मैंने अच्छा काम करा था ना, मोर देन अचीव कर। अब देखो मोर देन होगा तो क्या होगा डियर, देखो अब मैं पूछूं कि मोर देन, अब सपोज ये मोर देन वाला बनाता हूं, मैं पूछूं मोर देन 450, सॉरी मोर, सॉरी एक बात और है, लेस देन में ये लिया था, कुछ भी लेते, ये लो 400 लो, मोर देन 400 बोलता हूं, तो देखो मोर देन 400 कौन होंगे, सभी जने होंगे, ऐसा सोचो, सभी तो मोर देन 400 ही है, तो सबका समीशन यही होता है 300 ही होगा, है ना। आप चेक भी कर लो तो इन सबका सम 300 होगा, तो मोर देन 400 कितना आ गया 300 जने। फिर आएगा मोर देन 450 से ज्यादा कितने होंगे, ठीक है। तो 450 से ज्यादा ये सब होंगे, इधर से लेके 45 से लेके 47, ये सब 4, बट सबको ऐड करने की बजाय टोटल 400 था, 400 में से 30 माइनस कर दो, सॉरी 300 था, 300 माइनस 30 कर दो तो 270 आ जाएगा। अगला निकालना है मोर देन 500, तो टोटल 500 से ज्यादा ये होंगे, तो अब क्या करना है, जो आंसर आया है ये पूरे का आंसर था, यहां से लेके यहां तक का समीशन, उसमें से 45 माइनस कर दो तो 270 माइनस 45, तो ये हो जाएगा डियर 235, 225। तो ऐसे अपन माइनस करते चले जाएंगे, माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। माइनस करते जाओ आपको आंसर मिलेगा। उसमें क्या था, एडिशन करते जाओ, अरे फाइनल, अब ये मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, फिर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो ऐसे आप पूरी टेबल बना सकते हो। अच्छा यार मैंने कोई कैलकुलेशन एरर करी है यार, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है यहाँ पे,
उनका ग्राफ अलग आ रहा है, मेरा 187 241 आ रहा है। ओहो ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, यहाँ पे 241 है, सॉरी ये 2 है, 241 308 353 और 400 होगा, है ना। यहाँ पे अगेन फिर ये 400 होगा, ये 400 होगा, 400 माइनस 30 यानी 370, 370 माइनस 45 तो 325 होगा ना, ये मिस्टेक कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये आया 325। ऐसे सबके मोर देन वाले करना है। अब मोर देन, यहाँ पे मोर देन 800 लोगे तो कितना आएगा, अल्टीमेटली 0 ही आएगा, ठीक है। मोर देन 800 तो 0 जने, तो वो देखो। अब देखो इसमें क्या हुआ था, लेस देन कर्व इंक्रीजिंग में गया, देखो कम से ज़्यादा 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 है, और मोर देन ऑजिव कर्व डिक्रीजिंग में जाता है, ठीक है। देखो ये रहा, जब 400 से मोर देन की बात करी तो 400 थे, तो पहला पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, है ना। 450 के करस्पॉन्डिंग 370, है ना। तो इधर आपको ये टेबल बनानी, ये तो मतलब ग्राफिकल जो 9th क्लास में पढ़ते हो वैसे ही ग्राफ में ये डेटा लेना, इधर मार्क ऑब्टेन, इधर आप स्केल आपकी इच्छा हो, जो सपोज लेना चाहो 1 बॉक्स इक्वल टू 400 50-50-50 का ले लो, इधर 1 बॉक्स इक्वल टू 50-50 का लेवल का, तो वो आपकी इच्छा है क्या स्केल लेना चाहते हो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट हैं वो पॉइंट सब ले लिए, फिर इसको अगेन फ्री हैंड से मीट करवा दिया, है ना। अब लास्ट में 800 पे लिया तो 0, ठीक है। तो फ्री हैंड से अपन थोड़ा सा कर्व ही अपन बना लेते हैं, ऐसा कोई है ना रूल नहीं है, इनको पास करते हुए करते करते तो ऐसे फ्री हैंड बना लेना, ठीक है। तो ये आपका मोर देन ऑजिव कर्व बना, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था, मार्क्स who obtain more than 625, obtain 625 and more than, ठीक है। 625 और उसके मोर देन, तो ये रहा 625 यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करी, फिर ये ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये आपको फाइनली आंसर मिल गया यहाँ पे करस्पॉन्ड। अच्छा इसमें नहीं था, सॉरी, मोर देन वाले में ये रहा, मोर देन वाला ये रहा 625, ये रहा, यहाँ से यह बनाया फिर ये बना लिया, ठीक है। 625 के करस्पॉन्डिंग ये मिल गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम आए, यहाँ वहाँ पे 225 के अराउंड आ रहा था, यहाँ देखो 200 से कम आ रहा है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और एक्यूरेट नहीं आएगी, थोड़ी बहुत एरर भी रहने वाली है, क्लियर डियर, ठीक है। चलो ये अगेन ऑजिव कर्व का क्वेश्चन है, लेस देन मेथड एंड ऑल्सो फाइंड द, मैंने इसका भी आंसर बना रखा है, या बना रखा है, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे अगेन मार्क्स ले लो, अपने को लेस देन कर्व बनाना। अब मीडियन कैसे निकालते वो इस मेथड से, इसमें पता चल जाएगा, पिछले में भी निकाल सकते हैं, पिछले में बोला नहीं था तो मैंने इंडिविजुअली एक क्वेश्चन ले लिया मीडियन निकालने का, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना भी पता चल जाएगा और कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है वो भी पता चलेगा। इसमें दोनों नहीं बोला, इसने लेस देन बोला है, तो आप लेस देन 10 ले लो, 10, फिर लेस देन 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ठीक है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, है ना। और लेस देन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेस देन 10 7 जने ऐड कर जाओ, 7 + 10 17, 17 + 23 40, 40 + 51 91, 91 और 6 97 और 300। तो ये आपके पास डेटा आ गया, ये सेम डेटा है, यही डेटा आ गया, ठीक है, लेस देन का। अब इसको कर्व कैसे बनाना है, अब वही सेम तरीका, लेस देन 10 था, अब बताओ लेस देन 0 कितना होगा, 0 जने, तो ये 0 पे 0 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 10 पे कितने थे 7, तो करस्पॉन्डिंग 7 ले लिया, ऐसे लेके लगे 20 का अराउंड 17 करस्पॉन्डिंग, ये मतलब पॉइंट बनाने, कहने का मतलब ये जितने भी है ना ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट बनाने हैं आपको, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में मार्क्स है, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। अब ये पॉइंट से अपन ने इनको रफली फ्री हैंड कर्व ही ली, कर्व में हल्का सा ड्रॉ कर दो, या ये अपना आप ड्रॉ हो जाएगा, आप हैंड से बनाओगे ना फ्री हैंड, तो जनरली ऐसा ही, जैसे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आपको मीडियन कैसे निकालनी, तो मीडियन हमेशा जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी, जब वो मेरे को यहाँ पे मीडियन निकालनी होती, ठीक है, यहाँ पे मीडियन निकालनी होती, ठीक
ठीक है। ये लेस देन कर, मोर देन वाला ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, मोर देन ये रहा, यहाँ पे मीडियन का। तो टोटल कितना था 400, 400 का हाफ कर दो। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब कम्युलेटिव मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी का सम, यही तो है 400 क्या है, सभी फ्रीक्वेंसी का सम ही तो था, उसका हाफ करो तो कितना आया डियर 200। अब 200 के करस्पॉन्डिंग जो आपका x होगा वो आपका मीडियन होगा। समझ में आ रही बात? ये 200 ले लो आप, ये 200 लिया मैंने, इस 200 के करस्पॉन्डिंग जो भी ये होगा ये आपका मीडियन होगा, उसके हाफ का आधा, ठीक है। सेम आप उसमें भी कर सकते हो बट उतना एक्यूरेट नहीं होगा, ये बात पहले ही बता। अब यहाँ पे कितना था, टोटल 100 है, 100 का आधा 50, 50 के करस्पॉन्डिंग x, ठीक है। तो ये निकाल दिया मैंने, ये जो भी होगा ग्राफ में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये 35 से थोड़ा सा कम आ रहा है तो ये वाला क्या होगा डियर मीडियन। क्लियर डियर, ये आपका मीडियन होने वाला है, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज a 50 but the frequencies f1 and f2 in a class 24 respectively are unknown, are not known, find the frequency then the sum of the whole. बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना अपने, ठीक है। अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो। चलो इसमें मैं एक और बात बता देता हूँ, है ना। एक तो तरीका मीडियन निकालने का ये है, या फिर दूसरा तरीका ये, जैसे मैंने ये मोर लेस देन कर बनाया वैसे वैसे मोर देन वाला बनाओ, ठीक है। मोर देन वाला आप बनाओगे, है ना, तो मोर देन 0 सब आएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अरे क्या हो रहा, मोर देन वाला आप कर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है। जो भी बन रहा है सपोज वॉट एवर, यार मेरे तो गर्ल्स बन रहा है ये तो, ठीक है, जैसा भी बन रहा है। तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना उसके करस्पॉन्डिंग x भी आपको क्या देता है, मीडियन देता है ना। कभी कभी ऐसा हो कि आपका ग्राफ में मोर देन और लेस देन दोनों कर बना हुआ है तो आपको बताना है उसका मीडियन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये x होगा जहां कट होता है ना वही आपका मीडियन होता है। ये भी एक तरीका होता है, कहीं क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आगे आ जाएगा। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन में अपने को f1 f2 निकालनी है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, बट द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दे रखी, ठीक है। तो क्लास क्या है डियर आपकी 0 से 20, तो मैं तो ऐसा करता हूँ ना, ये क्लास है, चलो ठीक है मैं एक लिख ही लेता हूँ, क्लास 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 17 f1, 32 f2, 19। क्लियर। चलो अब इनका क्या करना है, अब इसका मीन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आपको x चाहिएगा। x कैसे निकालते हैं, जब फ्रीक्वेंसी ये दिया हो क्लास, तो उसमें मीन निकालने का कोई तरीका नहीं, इनका एवरेज लेते जाओ। तो ये बना 10, ये बन गया 20, ये बन गया आपका, अच्छा 20 नहीं सॉरी 10, 30, 50, 70 और 90, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें आपकी जो इच्छा वो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। बहुत से बच्चे लगाना चाहेंगे सर एक्स बार इक्वल टू, मैं तो ये लगा लेता हूँ समीशन f इंटू एक्स अपॉन समीशन ऑफ f। लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिलेगा। f1 और f2 का कुछ भी आंसर जो भी होगा नहीं मिल जाएगा। अब समीशन इनका अपने को दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है 120। क्लियर डियर। तो सबका सम 120 ऑलरेडी दे रखा है, 120 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो 120 आपको इनका सम के इक्वल कर दो, ठीक है। तो 120 में एक बार इक्वल करता हूँ तो देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा देखो डियर 17 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19, ठीक है। इसका सम 120 होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया f1 प्लस f2 इक्वल टू आप निकाल सकते हो डियर, ये आपका हो जाएगा 49, ठीक है। यानी 70 बचेगा, 71 में से 10 गया 61 में से 9 गया अगेन, तो आपका बचेगा 62 बचना चाहिए,
देखो एक बार चेक करते हैं अपन। 60 10 70 70 और 30 100 100 और 10 100 और 10 110 110 और ज़्यादा हो जा रहा है ना 4 11 नहीं 110 गड़बड़ हो रहा है। या तो ये 52 होगा, 52 ले तो अपना 52 होगा। ये तो कैलकुलेशन गलत करूँगा। 50 50 और 60 60 और 30 90 90 और 10 100 100 और 20 ठीक है सही है। F1 प्लस F2 आपका 50 होने वाला है। क्लियर। इसमें से 30 गया तो 90 बचा, 90 में से 20 गया तो 70 बचा, 70 में से 16 और 18 गया ठीक है 52 बचेगा। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करने की बजाय मैं तो ये वाला ज़्यादा प्रीफर करूँगा। क्यों, मैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो मेरे को ए एज्यूम करना है। ए मैं इनमें से कोई भी एज्यूम कर सकता हूँ, बट ए कैसा एज्यूम करूँगा ताकि अपने को अल्टीमेटली F1 इंटू डी आई चाहिए, एफ आई डी आई ठीक है। तो डी आई मेरे को 0 मिल जाए, ऐसा एज्यूम करूँगा तो डी आई मेरे को 0 मिल जाए, है ना। तो डी आई क्या होगा डियर, x माइनस डी आई 0 हो जाए, मतलब डियर यहाँ पे आप डी आई को 0 करना है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोडक्ट होकर 0 हो जाए, तो ऐसी वैल्यू लूंगा। तो मैं यहाँ पे ए प्रीफर करूंगा लेना 30 ठीक है डियर। अब मैं देखो डी आई निकाल देता हूँ, है ना, 30 सब्ट्रैक्ट करता हूँ एक्स में से, ठीक है। तो ये होगा माइनस का 20 0 50 20 अगेन सब्ट्रैक्ट करो 40 और ये हो गया आपका 60। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेशन में इतना तो डिफरेंस नहीं हुआ, फिर आपने ऐसा क्यों करा। देखो इसमें मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि जब F1 इंटू 0 करूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो F1 एलिमिनेट हो जाएगा तो मेरे को F2 डायरेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, फिर F1 F2 में एक और इक्वेशन आएगी, उसको इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ वो करने से मैं बच गया, ठीक है। अब Fi इंटू डी आई निकाल दो, ठीक है। ये दोनों माइनस का 340 0, ये बन जाएगा 640, ये बन जाएगा 40 F2, ये बन जाएगा 19 इंटू 6 95 4 6 9 गलत करोगे कुछ, 6 9 जा 54 5 कैरी जाएगा 114, ठीक है। अब मेरे को इनका समीशन तो पता है, FIDI निकालना इनका समीशन, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 300 आएगा, 300 और इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 1440 प्लस 40 F2, ठीक है डियर। ये आपका फाइनली रिजल्ट बनेगा, क्लियर। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x बार आपको गिवन है 50, तो 50 को यूज कर लेता हूँ, तो मेरा आ जाएगा डियर 50 इक्वल टू ए मैंने माना था 30, ठीक है, 30 लिया था ए अपन ने, प्लस समीशन F1 D1 ये आ गया 114 प्लस 40 F2 1440 प्लस 40 F1 है F2 है शायद, F2 होगा, F2 है, ठीक है, 40 F2 ठीक है, डिवाइडेड बाय 120, क्लियर। अब एक काम कर सकते हो, इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बना 20, ठीक है, इक्वल टू, है ना, ये 1440 प्लस 40 F2 ले लेता हूँ अपॉन 240, है ना। इधर प्रोडक्ट कर देता हूँ इनका, तो 2400 हो जाएगा इक्वल टू 1440 प्लस 40 F2, है ना। ये सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 0 6 9 40 F2, 0 से 0 का कट गया, F2 आ जाएगा 24 F2 आपका 24 आया और F1 प्लस F2 54 2 है,
तो F1 कितना आ जाएगा डियर 52 माइनस 24, तो आपका 8 to 28 का आंसर अच्छा। क्लियर डियर? तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी, आपने इसको जीरो करा, हो सकता तो आप इसको भी जीरो कर लो, मतलब ए आप 70 लेते तो भी आंसर सेम ही आता है। क्लियर डियर? तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन था जो मीन पे था, अपना स्टैटिक चैप्टर का एंड हो गया, उसका कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया। एक मेरे को इंपेरिकल रिलेशन बताना है, वो मैं आगे बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है ना, वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। और स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप 9th 10th का स्टैटिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो, एनटीएससी स्टेज 1 के प्रॉब्लम्स कर सकते हो। अब मैं आगे वही डिस्कस करने वाला हूँ, एनटीएससी स्टेज 1 की प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स ही चलने वाली हैं ना। कॉन्सेप्ट मोस्टली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ होगा तो क्वेश्चन में कुछ आएगा तो वहाँ अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।